गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार मानुष ताहि को जानिए जामे विवेक विचार। पच्छा पछ के कारणे सब जग रहत भुलार निरपक्ष होके हरि भजे सोही संत सुजान। साधु मेरे सब बरे अपनी अपनी थौर शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पच्छा पछ के ही कारण समाज में टकरार होता है, विवाद होता है, द्वेष होता है। क्योंकि हमें पक्ष है, हम अपने महापुरुष के, अपने इष्ट देव के, अपने गुरु को आसमान में बैठा देना चाहते हैं और दूसरे की थोड़ा सी महिमा हम नहीं सहन कर पाते और कहते हैं कि ये तो ढोंग है, पाखंड है, चमत्कार है। तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जैसे अपने महापुरुष है वैसे औरों के महापुरुष हैं और सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं। हमें सबका आदर करना है, लेकिन इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। आदमी भूल जाता है और दूसरे को इतना धजिया उड़ाता है जैसे लगता है इनको बहुत बड़ा ज्ञान है। हम कहते हैं कि हनुमान जी सूर्य को कैसे घोट सकते हैं, उतना बड़ा समुद्र पर पुल कैसे बांध सकते हैं, कृष्ण को जन्मते ही उनके हथकड़िया बेड़िया कैसे टूट सकती है, कैसे जमुना जी सूख सकती है। ये चमत्कार है, ये समाज को गुमराह किया गया है। वास्तव में जिस व्यक्ति जो महापुरुष है अपने त्याग तपस्या से समाज में चमक जाते हैं, जिसे समाज मानने लगता है, उनके पीछे हजारों चमत्कार लिख दिया जाता है। और एक की बात नहीं है, ये सभी महापुरुषों की बात है। चाहे राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, कबीर हो, मोहम्मद हो, ईसा हो, बुद्ध हो, ये सभी महापुरुषों के प्रति हुआ है। देखा जाता है कि कुछ बौद्ध धर्म के लोग इस बात को खूब धज्जिया उड़ाते हैं कि राम पाखंड है, झूठ है, हनुमान की पुल बांधना काल्पनिक है, सूर्य को घोट जाना काल्पनिक है, कृष्ण का हथकड़ी बेड़ी कैसे टूट सकता है। लेकिन क्या हम इस बात पर कभी विचार करते हैं कि जब बुद्ध की माता अपने नैहर जा रही थी तो रास्ते में बुद्ध का जन्म हुआ। अब ये बात जब उनके पिता को खबर हुआ तो उन्होंने कहा कि उसे घुमा लाइए और उसे सर्वप्रथम शिव के मंदिर में ले जाइए। तो उनके सिपाही महात्मा बुद्ध की माता को उनको लेकर जब मंदिर में जाते हैं और माता जब चौतरा पर फर्श पर रखती है तो भाई अब भगवान के सामने, बुद्ध के सामने शिव जी कैसे बैठे रहे। उस मूर्ति में जान आ जाती है और वो प्रगट हो जाते हैं और उठकर बुद्ध का अभिवादन करते हैं। तो अभी क्या है, चमत्कार ही है। लेकिन इस बात को बौद्ध धर्मी सीना तान कर नहीं कहते हैं। मोहम्मद जी लिखा जाता है कि अंगुरी ऐसे करते हैं चंद्रमा दो टुकड़ा हो जाता है। ईसा मसीह 2-4 रोटी में 2-4 हजार लोगों को भोजन करा देते हैं, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। तो सभी महापुरुषों के प्रति चमत्कार लिखा गया है। अब उसमें से जो सार्थक बात है, जो उनका त्याग के बात है, उसको ग्रहण करना चाहिए। और ये बात कबीर साहब सभी महापुरुषों के प्रति रखा। उन्होंने कहा कि अल्लाह राम करिश्मा के सो हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक से गहना यामे भाव न दूजा, कहनन सुनन के दुई कर थापे एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे एक जमीन पर रहिए। तो कबीर साहब सभी महापुरुषों को आदर किए, सबका उन्होंने स्नेह सत्कार किए। तो ऐसे विचार को करना चाहिए, अन्यथा हम अपने महापुरुषों को आसमान पर बैठाए और दूसरे को ज़मीन पर बैठा दे तो ये न इंसानियत है और न तो ये धर्म है। इसलिए इस बात को विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब समाज में तमाम महापुरुषों के खरी खोट बात कहा। जो दूसरे को पाखंड चमत्कार का खंडन किया, उस सदगुरु कबीर साहब के पीछे हजारों के संख्या में चमत्कार जोड़ दिए गए। कहा जाता है कि एक बार गोरखनाथ जी आए और सदगुरु कबीर साहब से कहे कि मैं आपसे संवाद करूंगा। सदगुरु कबीर साहब कहे कि चलो संवाद कर लो। अब गोरखनाथ जी पहले मेघा बन गए और मेघा बनकर पानी में छिपने लगे। सदगुरु कबीर साहब तुरंत पकड़ लाए। अब जब कबीर साहब का नंबर आया तो कबीर साहब पानी हो गए। अब पानी तो कोई पकड़ नहीं सकता है। गोरखनाथ जी ने हाथ जोड़कर हार मान लिया।
अब दूसरा नंबर आया तो गोरखनाथ जी अपना त्रिशूल डाल कर उस पर बैठ गए 5 फुट ऊंचा पर, और उन्होंने कहा कि कबीर तुम इतना ऊंचे पर आओ तब संवाद होगा। अब कबीर साहब ने अपना जो चरखा लिया था उसको आकाश में बिक दिया, और जितना ऊपर सूता हाथ में पकड़ लिया आकाश में, जितना ऊपर चरखा गया उस पर बैठ कर कहे कि गोरख अब तुम यहाँ पर आओ। बात बिल्कुल झूठ, बिल्कुल चमत्कार। गोरखनाथ का जन्म 900 ईस्वी में हुआ और कबीर साहब का 1415 के बीच में हुआ, तो दोनों महापुरुषों से भेंट कैसे हो सकता है। लेकिन इस बात को सीना तान कर कबीरपंथी ही नहीं कह सकते। हाँ कहते हैं, बहुत लोग हैं संत महात्मा जो कबीर का भी चमत्कार का खंडन करते हैं। तो करो तो सबका करो, चमत्कार से तो भला किसी को नहीं होगा, क्योंकि सार्थक बात छिप जाती है। लेकिन हम उसको, उस महापुरुष को चमत्कार के नाम पर हम उनकी अवहेलना न करें। हाँ, जो त्याग तपस्या करते हैं उनकी पीछे कहानियाँ गढ़ दी जाती, आज भी कितने लोग जिंदा हैं, लेकिन तमाम कहानी गढ़ी जा रही है आज भारतवर्ष में। ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ऐसा है वैसा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर खंडन करना तो सबको अपने की विपरीत, लेकिन समाज में द्वेष न फैलाए। आइए, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में दीपक लिया या अनहरा ले प्रकाश दिखाई, और आगे करे चादरी अपने अनहरवे जाई। दूसरे को हम खंडन करते हैं, चमत्कार का विरोध करते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, और अपने में खुद अंधविश्वास बना रहता है, चमत्कार बना रहता है, पाखंड बना रहता है। तो ऐसा न करे। आइए, इसी के साथ हम अपनी बारी को समाप्त करते हैं।